राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? सभी को वॉइस क्लियर है मेरी? अपना कैमरा ऑन कर लेंगे सभी। काफी टाइम से हर कोई कह रहा था कि सर, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि आ रही है सर। कुछ बताओ बताओ बताओ, क्या करना है हमने। काफी सारे स्टूडेंट्स तो वो दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर रखी है इस चीज से। एक मिनट में अपने आप को पिन कर दूं। ठीक है। तो मैंने कहा सभी का दोबारा से वो करा जाए। ओके। कैसे हैं सभी? ठीक है। कैमरा ऑन करेंगे तो काफियों के चेहरे मुझे दिख जाएंगे। काफियों के तो अभी दिख रहे हैं मेरे को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओके। सभी को पता है गुप्त नवरात्रि कब से आ रही है? नहीं पता? 19 जनवरी से आ रही है। गुप्त नवरात्रि की एक स्पेशलिटी बताता हूँ मैं, कि वो हमेशा पूरे होते हैं। कभी कम नहीं होते, कभी ज्यादा नहीं होते ना। बिल्कुल एग्जैक्ट 10 दिन के होते हैं। पता है सबको ये चीज? हाँ, महादेव ऐड हो गए। ठीक है। तो वो फिक्स होते हैं कि पूरे 10 दिन के ही रहेंगे। बाकी नवरात्रों में क्या होता है, स्पष्ट नवरात्रों में हमने देखा है कई बार 8 दिन के हो गए, कई बार 7 दिन के भी हो जाते हैं, या दो नवरात्रि एक साथ आ जाते हैं। पर गुप्त नवरात्रों में कभी ऐसा नहीं होता। और गुप्त नवरात्रों का फायदा क्या है, किनको करना चाहिए, या किन कौन लोगों को पता है? गुप्त नवरात्रे उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिन लोगों को इस ओकल्ट में अपने आप को आगे बढ़ाना है, ओकल्ट की फील्ड में। या फिर जो एक कहते हैं कि सर इंट्यूशन पावर नहीं आ रही, इंट्यूशन नहीं आ रहा सर किसी चीज के लिए, मतलब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं उसकी चीजों को ना सही से रिलेट नहीं कर पा रहे, कि क्लाइंट की चीजों को हम रिलेटेबल नहीं हो पा रही है। कहाँ से आएगी? इंट्यूशन पावर से। इंट्यूशन कैसे आता है? जब हम मंत्र जाप साधना कोई सिद्धि करते हैं। ठीक है। मैं वो नहीं कहूंगा कि डेमोनिक कर लो, इस गोडेस को करो, इस एंजल को करो। वो तो बहुत नीचे हैं, उनसे ऊपर पहले 10 महाविद्याएं बैठी हैं, योगिनियां बैठी हैं। ठीक है। तो उसको करेंगे ना। इसमें क्या फायदा है हमारे को? मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि भाई मेरे को इस थाने का एसआई जानता है, उस थाने का मेरे को एसएचओ जानता है, उस थाने का डीसीपी जानता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और आपकी सीधी अप्रोच एरिया के सीएम से हो, जरूरत पड़ेगी उन लोगों से? बताओ। किसी को भी जरूरत पड़ेगी उनकी? नहीं पड़ेगी ना। क्या कहोगे, भाई सीएम साहब हमारे घर के हैं, हम फोन करेंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो वही सेम चीज जो आती है, वो 10 महाविद्या के अंदर है। 10 महाविद्या जो है, जैसे काफी लोग कहेंगे कि, या काफी लोग चाहते भी हैं कि वो तंत्र सीखना चाहते हैं। चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं? कोई बताना चाहेगा तंत्र किस लिए सीखना चाहिए या क्यों सीखना चाहते हैं? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस करें। बताओ। कोई नहीं सीखना चाहता तंत्र? सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हो? बताओ। तंत्र मोस्टली जो लोग सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पहले बेटर करने के लिए। ठीक है। आपकी लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, या फिर आपकी लाइफ की जो कुंडली है ना, जो आपकी कुंडली है, वो आपकी लाइफ में इफेक्ट ना दिखाए। मान लीजिए किसी की कुंडली कोई नेगेटिव है। ठीक है। किसी के 8वें घर में चंद्रमा बैठा है। क्या होगा? व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र बहुत होगा, बार बार होगा, होता ही रहेगा। तो वो क्या, पर्सन परेशान हो गया। कभी एक बंदे के पास जा रहा है, कभी दूसरे के पास जा रहा है, कभी तीसरे के पास जा रहा है। तो 8वें घर का चंद्रमा है, तो उसको और चीज क्या सीखेगा वो, कि वो सिद्धि कर सकता है। वो मंत्र जाप करेगा तो वो मंत्र जाप सिद्ध हो जाएगा। तो वो उसको बेनिफिशियल होगा ना। अगर उसको एक चीज हमने बता दी कि आप ये करो तो आपके ऊपर होगा ही नहीं, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तंत्र और क्यों सीखना चाहिए? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और क्यों सीखना चाहिए? दूसरे पर्सन की हेल्प करने के लिए। क्योंकि जब आप हेल्प करोगे, बेसिकली तंत्र क्यों सीख रहे हैं आजकल दुनिया? पैसे के लिए। माया। माया जरूरी है।
माया विष्णु भगवान लेके बैठे हुए हैं। ठीक है ना। फास्ट रिजल्ट्स, बिल्कुल फास्ट रिजल्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तंत्र से फास्ट रिजल्ट कैसे आते हैं? मान लो आप किसी तांत्रिक के पास गए, उसने कहा कि आप ये काम करना है आपने, मैं ये रिचुअल करूंगा आपको दिख जाएगा। कैसे आ रहे हैं? उसने कोई सिद्धि करी है ना, कोई साधना करी है, उसने भी गुप्त नवरात्रों में बैठा है, वो गुप्त होके दुनिया की नजरों से गायब होके बैठा है, गुप्त होके बैठा है वो गुप्त नवरात्रि में, रात रात भर जाग रहा है। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है गुप्त नवरात्रि, कि इसके बारे में सारे लोगों को नहीं पता। मोस्ट ऑफ द लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। जो पंडित हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, या जो साधक लोग होते हैं, वो ही सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। अब किसकी साधना होती है सबसे ज्यादा? 10 महाविद्या, या फिर कोई भैरव साधना, या कोई पर्टिकुलर डिटी की साधना या सिद्धि करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि किस मंत्र जाप को करने से आपकी लाइफ की क्या ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे, तो क्या वो फायदा है या नुकसान है? फायदा ही है ना उसमें, आपका बेनिफिट है, आपको पता चल जाएगा कि क्या कर। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर, हम तो मैरिड है, हमारे तो बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, ऐसी है वैसी चीज। तो 10 महाविद्या में एक ऐसी भी विद्या है जिनका जाप करने से आपके 9 के 9 प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, कंसीविंग इशू है वो भी रिमूव होता है, एंड आपके अपनी फैमिली में रहते हुए भी चीजें ठीक होती हैं। और मेरे पास एक लाइव एग्जांपल भी है जो मेरे भी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, जिसको ये इश्यूज थे और उसका वो इशू ठीक भी हुआ है। सही कह रहा हूँ संपिता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि भेलोर, चेन्नई भेलोर के डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अभी कंसीव नहीं कर सकते। अभी मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई है कितने साल और की हो गई मैं है? बहुत, अभी 10 महीने। 10 महीने की हो गई है, हाँ। 1 साल की होने हाँ वाली है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो रहे थे। मतलब क्या बताऊँ, मैं पीड़ित थी बिल्कुल। मेरा चेहरा देख के किसी को पता चल जाता कि हाँ कुछ तो हुआ पड़ा है इसके ऊपर। तो रेगुलर मंत्र जाप से बहुत अच्छा, मतलब वो मंत्र जाप करके जो पानी पीते हैं उसका रिजल्ट एकदम मैजिकल होता है। बिल्कुल। संपिता हाँ को पता है, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जिन्होंने पहले मेरे साथ करी है ये चीज, एंड उनको उसी टाइम उसके रिजल्ट्स मिले भी हैं। ठीक है। होता क्या है 10 महाविद्या के बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, 10 ऐसी देवियां हैं। ठीक है। या नो, बेसिकली मेजर नो ही रहती हैं, पर 10 हम काउंट करते हैं उसके अंदर। 10 ऐसी विद्याएं हैं या देवियां हैं जो हमारे को हेल्प करती हैं। किसी को पता है उनके बारे में? एनी आइडिया? किसी ने तो देखी होगी। अच्छा, माँ काली क्या है? माँ काली क्या है? माँ काली भी 10 महाविद्या में एक विद्या है। ठीक है। और अगर, अच्छा कौन कौन हीलर्स हैं यहाँ पे, किस किस को, कौन कौन हीलर्स हैं यहाँ पे, हैंड रेस करके बताओ। एक, दो, और तीन। हाँ, हैंड रेस करते जाओ, ऐसे हैंड रेस करो, स्क्रीन पे नहीं, वैसे ऑप्शन से जो करते हैं उससे करो। एक, दो, तीन, चार। चार अभी हैं, और वैसे और भी बहुत सारे हीलर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, काफी सारे, इसमें 5 बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। किसी ने 10 महाविद्या वाली हीलिंग सुनी है? सुनी है किसी ने? करवाई है? करी है? नहीं करी? करवाई है? नहीं करवाई? सीखनी है? 10 महाविद्या वाली जो हीलिंग होती है, वो 10 महाविद्या की ही साधना या उनके मंत्रस को टेक्निकली किस चक्रा के लिए कौन सी देवी का मंत्र किस नंबर काउंट के साथ करना चाहिए कि वो चक्रा
पूरी तरीके से बैलेंस हो, उस चक्रास की जो प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँ, यदि आपको डर लगता है तो कौन सा चक्र हमारा इफेक्ट होता है? हमारा रूट चक्र, सभी को पता है। डर लगेगा तो हमारा रूट चक्र। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होगी, कौन सा चक्र खराब होगा? रूट चक्र। क्यों? उसका हिंदी नाम क्या है? मूलाधार, मूल, पैसा। मूलाधार चक्र अगर आपका खराब होगा, आपको फाइनेंसिस नहीं आएंगे, आपके साथ ब्लॉकेजेस होंगे, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे आपके मूलाधार की वजह से। तो मूलाधार के लिए किस देवी की किस समय पे क्या साधना करनी चाहिए, पता है किसी को? मूलाधार को स्ट्रोंग करने के लिए माँ काली की साधना करनी चाहिए। ठीक है। माँ काली की साधना करने से ही, कभी माँ काली का किसी ने वो देखा है? को मैं दिखाता हूँ। मेरे बैकग्राउंड में एक इमेज दिख रही है आपको? ये बीच में जो ये ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है, और ये जो कलर आसपास आपको रेड दिख रहा है, कुछ रेजोनेट कर रहा है डीलर्स को? जो ये साइन होता है, ये साइन हमारे रूट चक्र का होता है, हमारे मूलाधार चक्र का होता है। हमारे मूलाधार चक्र का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। मूलाधार किसी का वीक हो तो ज्योतिष में उसको क्या कहेंगे, क्या सपोर्ट, उसको क्या पहनना चाहिए हाथ में, पता है किसी को? रेड कोरल। रेड कोरल उसको कहा जाता है कि हाथ में पहने, किस लिए? मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मंगल की पावर को एनहेंस करने के लिए। क्योंकि यहां से क्या है, हमारी पावर भी आती है, हमारी स्ट्रेंथ भी आती है। ठीक है। क्लियर हुआ इस चीज का? तो अभी जो है 10 महाविद्या की जो देवियां हैं, किसी को आइडिया नहीं है, मैं बताता हूँ। सबसे पहली कौन है, लिखे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आएंगी माँ काली, जिनको हम हर किसी मंदिर में इजीली देखते हैं, माँ काली। फिर उनके बाद कौन सी आती है? माँ तारा। रूट चक्र के लिए जब हम करते हैं तो माँ काली और माँ तारा को साथ में साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलते हैं। एक तरफ माँ काली है, बहुत उग्र है, रुद्र है रूप में। दूसरी तरफ है माँ तारा, बहुत सौम्य है, बहुत शीतल है। वो माँ काली का ही एक शांत रूप है। फिर आती है माँ षोडशी। ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुना है? बहुत सारे पॉडकास्ट में बताते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। उनका जो असली नाम है माँ षोडशी है। इसके बाद आती है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी। फिर आती है माँ भैरवी। चंडी का नाम सुना है? कहते हैं ना चंडी, काली, चंडी। तो उसमें जो चंडी है वो माँ भैरवी है। फिर कौन सी आती है? माँ छिन्नमस्तिका। माँ छिन्नमस्तिका की साधना करने से, जो टॉप लेवल की अगर आप एक साधना करते हो तो आप, इतनी पावर है
कि आपके शत्रु का सर ला के आपके हाथ में रख देंगी। जो आपका एनिमी है या जो आपके बारे में बुराई कर रहा है, उसका सर ला के आपके हाथ में रख देती है। ठीक है। फिर आती है माँ धूमावती। फिर माँ बगलामुखी। आपके शत्रु का या फिर आपके एनिमी का जीभ ही खींच के बाहर निकाल देंगी। कोई बुराई करे तो सही मेरे भक्त के बारे में, उसकी जीभ ही बाहर निकाल देंगी। ठीक है। बट ये बहुत हाई लेवल की वो है। इनकी विद्या सीखना अच्छी बात है, पर इसको यूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कब कहाँ किस तरीके से यूज करनी है और कब नहीं करनी है। ठीक है। जैसे सुना होगा कि सर का भी कुछ कोई गलत कह रहा है, सर को कोई कुछ कह रहा है, सर को कोई कुछ कह रहा है। अगर कुछ करें सर, तो हो सकता है कुछ वहां पे फिर कुछ स्पेल्स या फिर काम नहीं करेंगे। पर नहीं, जब आप तंत्र या फिर तंत्र साधना में आते हैं, कुछ सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रोंग करना है, अपने इमोशंस को स्ट्रोंग करना चाहिए। जब आप जाप पे बैठते हैं तो आपको पेशेंस सिखाया जाता है। जाप पे बैठने का मतलब क्या है? कोई मंत्र जाप हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ काउंट्स है, उसमें इतना ज्यादा क्यों है? कि आपको पेशेंस सीखना है। कोई भी अननोन पर्सन उठ के किसी भी दिन आपको कुछ गलत कह रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि चीजों को समझ सको। ये नहीं इम्पेशंस होके कि अच्छा मेरे को कहा, मुझे अभी बताता हूँ। उससे क्या नुकसान होगा? मैंने काफी बार बताया कि जब आपको कोई गाली दे तो उस जो गाली दे रहा है उसका क्या नुकसान होता है? ध्यान है किसी को? ध्यान है? जब कोई आपको गाली दे रहा है तो वो अपने पुण्य आपको दे रहा है। जो पावर उसने अटेन करी है, वो पावर आपको वो दे रहा है, नोइंगली अननोइंगली। कभी किसी को गलत मत बोलो, अवॉइड करो। अगर आप साधक हो, देखा होगा कि जो बहुत बड़े मंत्र जाप करते हैं या जो बहुत बड़े साधक होते हैं या बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं, बहुत रेयरली ही मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं, क्योंकि बोलते ही वो काम होगा ही होगा। ठीक है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूंगा, पर मैं एक एग्जांपल अभी बताऊं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, महादेव सब कुछ है। जो भी मेरे को मिला है या जो भी अभी तक है, आगे भी जो मिलेगा सब उनकी कृपा से है। संपीता ने मेरे को कंसल्ट किया था, ठीक है, उस समय उसकी बेबी का ही था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि सर ऐसा रहेगा, नहीं होगा, बहुत वीक है बेबी, बहुत मुश्किल चांस है कि बेबी भी बच जाए। ठीक है। मैंने उसको एक ही चीज कही थी, मैं उस समय जाप पे ही था, शायद से जाप चालू थे मेरे, आई थिंक। मैंने उसको एक ही चीज कही, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, शांति से इजीली सब अच्छा काम हो जाएगा। उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं इतने दिन रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगी, 3 से 6 दिन के अंदर अंदर आराम से घर पे आ जाओगे बिना कोई प्रॉब्लम के। ऐसा हुआ था नहीं हुआ था संपिता? हाँ सर, बहुत सीरियस हो गई थी, इमरजेंसी में एडमिट भी करना पड़ा था, पर सब कुछ सही से हो गया। सर ने उस टाइम पे मुझे कवच भी बना के भेजे थे, दिल्ली हम्म। से चेन्नई में भेजे थे कवच बना के मेरा। हो गया था ना सब कुछ सही से? हाँ हाँ, और सर एक छोटा सा रिचुअल बताए थे, वो 7 दिन के लिए किया था, बस सब सही हो हम्म। गया। सही है। तो ये क्या है, ये पावर अगर कोई भी कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम में। चलो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना है? सुनना ही होगा सबने, बागेश्वर धाम। उन्होंने कौन सी सिद्धि कर रखी है पता है? उनके पास 2 सिद्धि है। 2 सिद्धि उन्होंने कर रखी है। एक सिद्धि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसमें एक एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर योग वो होती है, योग साधना, पर्टिकुलर योग साधना होती है कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर खड़े होके एक पर्टिकुलर मुहूर्त से आपको कंटिन्यू जाप शुरू करना होता है। ठीक है। 2 जाप है। पहला जाप
हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी का बीज मंत्र सिद्ध करा जाता है। दूसरे नंबर पे हनुमान चालीसा सिद्ध करी जाती है। सर हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध होती है, ये तो पहली बार बता रहे हैं। हमने तो नहीं सुना। हाँ उन्होंने करी है। 1.25 लाख हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद ये विद्या आपको मिल जाती है। पर इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है, बहुत चीजें होती है, और एक विद्या उन्होंने और सिद्ध कर रखी है। वो बताऊंगा तो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो नहीं बता सकता, वो अगर बता दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, वो हमारे गुरु जी ने बताया कि किस क्या कर रखा उन्होंने, वो बताया हमारे को। अगर वो बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये जहां पे नेट पे डलेगी तो दिक्कत वाली बात है। कर्ण पिशाचिनी नहीं है। कर्ण पिशाचिनी तो बहुत छोटी साधना है उसके सामने। कर्ण पिशाचिनी तो बहुत छोटी चीज है। कर्ण पिशाचिनी का, चलो आपने एक टॉपिक निकाल दिया, वर्ड निकाल दिया कर्ण पिशाचिनी, तो उसको भी क्लियर करता हूँ। कर्ण पिशाचिनी 13 दिन के अंदर सिद्ध होती है। ठीक है, सिर्फ 13 दिन के अंदर। फैक्ट की बात है। जिस रूप में सिद्ध करोगे वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। माँ, बेटी, बहन, पत्नी, इन 4 रूप में से एक में ही सिद्ध कर सकते हो। जिस रूप में सिद्ध करोगे वो आपकी लाइफ से वो पर्सन चला जाएगा, सिद्ध होते ही। ठीक है। दूसरी चीज, कर्ण पिशाचिनी को जो यूज करते हैं ना, काफी एस्ट्रोलजर्स यूज करते हैं दिल्ली में हमारे, बताए हुए हमने, देखे हुए हैं काफी सारे एस्ट्रोलजर्स भी। वो सिर्फ आपको पास्ट बता सकते हैं। पास्ट बता सकते हैं। सेकंड, आपको प्रेजेंट बता सकते हैं। क्या लिखा है, लाना हाथों। लाना हाथों में समझा नहीं। तरुण जी क्या लिख रहे हो आप, समझा नहीं मैं। सिर्फ पास्ट बता सकती है या प्रेजेंट बता सकती है, फ्यूचर कभी किसी को नहीं बता सकती। और कर्ण पिशाचिनी वो कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, तो तुम अपने लोक में क्यों रह रहे हो, मेरे लोक में आओ। 40 दिन के अंदर आपको अपने लोक में भी ले आएगी वो। अगर सिर्फ आप कर्ण पिशाचनी करते हो अनगाइडेड, किसी को लाइफ में लाना हो तो दूर करने के अलावा कर्ण पिशाचनी नहीं आने देगी उस चीज के लिए। मान लीजिए आपने उसको एक गर्लफ्रेंड के रूप में या फिर एक पत्नी के रूप में सिद्ध करा। अब आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूं, कभी आपकी शादी नहीं होने देगी। ठीक है। कोई नहीं, इसका टॉपिक किसी अलग क्लास में निकालूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि तंत्र और तांत्रिकों से कैसे बचे। ठीक है ना, तांत्रिकों से बचना भी जरूरी है। दुनिया कहती है कि तांत्रिक बहुत बुरे होते हैं। होते हैं, तांत्रिक बुरे होते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या कमेंट है इसके ऊपर। सर आपके जैसा तांत्रिक हो तो फिर तो बुरा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हो तरुण जी, बताओ। एक्चुअली सर क्या है, जो तांत्रिक लोग होते हैं, बात बुरे नहीं होने की होती है। लोग जो आते हैं, जो उनके सामने जो अपना क्वेश्चन रखते हैं या सिचुएशन रखते हैं, वो करवाते हैं कि क्या बुरा करना है क्या अच्छा करना है। वो डिपेंड करता है, बाकी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है डिसीजन लेना, कि कौन कितना बुरा कर सकता है, कौन कितना अच्छा कर सकता है या करवा सकता है। बिल्कुल बहुत सही कहा। पर इसमें हमारे को कहते हैं ना कि एक जब तांत्रिक बनाते हैं तो काफी सारे गुरु जो होते हैं वे एक वचनबद्ध करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को एक वचनबद्ध करते हैं। काफी सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो फाइनेंसिस नहीं ले सकते, पैसा ले ही नहीं सकते, पर उनको काम करना है। वो पैसा ही नहीं ले सकते, उनके गुरु ने उनको बांध दिया है कि जब पैसे नहीं ले सकते, पैसे लोगे तुम्हारी विद्या क्षीण हो जाएगी, और हो जाती है। ठीक है। काफी सारे गुरु कहते हैं कि कभी किसी पे करना नहीं है। जैसे मेरे को अगर कहे कि सर आप करो, मेरे को मेरे गुरु ने किसी चीज के लिए नहीं रोका, पर मैं करता नहीं हूँ किसी पे, अवॉइड करता हूँ। कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि आप इस पे ये कर दो वो कर दो, नहीं, आप किसी और के पास जाओ, मैं नहीं करता। बट एक चीज में एक्सेप्शन है कि हाँ, किसी पे वशीकरण करवाना है, वशीकरण, वो भी अगर हस्बैंड वाइफ है तो, इन दोनों के अलावा कभी नहीं। क्योंकि रिलेशन जल्दी नहीं बनते, और रिलेशन टूटने में मिनट नहीं लगता। सही बात है। रिलेशन बनने में बहुत समय लगता है और टूटने में बहुत कम टाइम लगता है।
माँ बगलामुखी के बाद जो माता आती हैं, माँ मातंगी आती है। माँ मातंगी, जो कि एक तांत्रिक रूप है माँ सरस्वती का। काफी सारे पॉप कल्चर के बड़े बड़े पॉप स्टार्स इंडिया आके माँ मातंगी की साधना तो नहीं करते, पर वो उनका रिचुअल करवा के जाते हैं आपके हॉलीवुड से। ठीक है। सेकंड लास्ट है माँ कमला या कमलात्मिका। माँ कमला, जो कि एक तांत्रिक रूप है किनका? माँ लक्ष्मी का, पैसे की देवी। अच्छा, एक और चीज बताऊं, फैक्ट की बात बताऊं। माँ कमला की साधना करने से ना, या माँ कमला का जो मंत्र जाप है प्रॉपर वे में अगर करा जाए, जिस तरीके से बताया जाता है, उससे अस्थमा की दिक्कत खत्म हो जाती है। किसी के लंग्स का इशू हो ना, लंग्स का इशू, या ब्रीदिंग इशू हो, लंग्स का इशू है, या फिर थ्रोट, क्या कहेंगे, ये सांस लेने वाली जो नली होती है सिंपल लैंग्वेज में, जिसको ये इशू है, वो इशू खत्म हो जाता है। अस्थमा की दिक्कत खत्म हो जाती है माँ कमला की साधना करने से। ये आप सर्च कर लो पूरा, आपका गूगल, यूट्यूब, कहीं नहीं मिलेगी ये चीज लिखी। ठीक है। तो जो ये वेबिनार है ये किस लिए है? क्योंकि मैं जो अपने स्टूडेंट्स को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव वे में अच्छे बने, ऐसी चीजें सीखें, या फिर ऐसी पावर उनके पास हो कि किसी को कुछ कहा तो उसका काम हो, या किसी पे कोई तंत्र मंत्र अगर हो गया है तो उसको काटने के लिए वो डरे नहीं। ऐसा ना हो कि इतने दिन हम स्पेल्स कर रहे हैं या इतने दिन के हम रिचुअल्स करते जा रहे हैं। तू सीधा कहो मैं तुम्हारे लिए इतने जाप करूंगी, तुम्हारे ये काम हो जाएगा, बैठो करो, चार्ज लो उससे, काम हो जाएगा, गारंटी है। तो ये जो समय आ रहा है अभी, गुप्त नवरात्रि का, ये बहुत अच्छा समय है इन विद्याओं को, इन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए। काफी सारे जनों का आया था कि सर हमारे को ये करनी है, आप कब लाओगे कब लाओगे। नियरली दिवाली से भी बहुत पहले से आ रहा है। गीतिका जी तो सामने बैठी हैं, गीतिका जी कह रही है कि सर कब करवाओगे, आप कब करवाओगे, बोल रही थी। ठीक है। हाँ जी संपिता। तो इसमें हम वो चीज सीखेंगे हाँ जो सर, एक लोगों नॉर्मल की। जगह पे नहीं होगी। एक मिनट संपिता, बस एक मिनट लूंगा आपका। जो बहुत जगह पे नहीं होंगी, और जिन्होंने भी ये पहले सीखा है उनको इसके रिजल्ट्स पता है। मेरे सामने ही काफी सारे हैं, जैसे ऋचा जी ने कर रखी है, ऋचा जी ने करा है, अन्नू जी ने भी करा है, तरुण जी आपने भी किया है? नहीं किया, तरुण जी ने नहीं किया। और किसने, मेरे को भी चेहरे नहीं दिख रहे हैं, काफी सारे तो। इवन इसके साथ एक चीज ये भी आती है, मेरे एक स्टूडेंट ही है, उसको फाइनेंसिस के बहुत, मतलब ये नहीं कहूंगा कि बड़ाई कर रहा हूँ, बट हाँ उसको फाइनेंसिस की काफी प्रॉब्लम आ रही थी। पर उसको ये था कि सर ये करना है, उसने शुरू किया, फिर कह रहा कि नहीं सर मेरे तो और फाइनेंसिस खराब हो गए। मैंने कहा तुम बस अपने जॉब कंप्लीट करो, तुम इस मंत्र को सिद्ध करो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। जैसे ही उसने अपने 1.25 लाख सिद्ध करे, अब उसके जो चीजें थी उसको एक रिकॉग्निशन भी मिली। एस्ट्रोटॉक पे भी अच्छा अर्न कर रहा है, अपनी जो पढ़ाई कर रहा है वो भी बहुत अच्छी कर रहा है, और अभी वो जज के पेपर देने वाला है, और उसके जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी उसके कम होने शुरू हो गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मंत्र जाप में पावर है ना, वो किसी में नहीं है। कुंडली में भी हम कभी कुछ काम करते हैं ना, 4 चीजें होती है। पहला क्या होता है कि मंत्र जाप करके उस ग्रह को ठीक करो। दूसरा क्या होता है, उस चीज के स्टोन्स पहनो। तीसरा क्या होता है, उस ग्रह की पूजा करो या फिर स्नान करो।
जहाँ पे उसका स्नान कहा गया कि स्नान करना चाहिए। चौथा होता है उस ग्रह की चीज को दान करो। पर सबसे टॉप पे क्या है? मंत्र जाप। अच्छा, एक और चीज, जिन जिन्होंने मंत्र जाप करा है, क्या उनकी वाणी में या फिर उनके एक इमोशन लेवल में या फिर जो गुस्से में कंट्रोल आया है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्या सिचुएशन को हैंडल करना वो सीखे हैं या नहीं? चीजें बहुत सिखा रहे लोग, बहुत फ्री में भी सिखाएंगे, बहुत चीजें सिखाएंगे, मैं कहूंगा बहुत लोग बहुत चीजें सिखा रहे हैं। बट मेरे अंदर एक कीड़ा है, मैं दिल्ली की लैंग्वेज में कहूंगा, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि नहीं भाई, मेरे को अपने स्टूडेंट्स को ना ट्रांसफॉर्म करनी है, उनकी लाइफ वो अलग ही दिखने चाहिए। वो अलग ही है, वो दुनिया से अलग है, और वो दुनिया में अलग ही दिखने चाहिए। सामने वाला कितना बड़े से बड़ा तांत्रिक खड़ा हो, सामने बड़े से बड़ा कोई बंदा खड़ा हो, पर ये बंदे जो कह देना वो काम हो जाए। सिंपल। हमें भी डेमोनिक आता है, हमने सीखा भी है, सब कुछ पता है, कभी यूज नहीं करते। क्योंकि जो मंत्र से होगा ना वो परमानेंट होगा। बाकी सबके लिए हाथ पैर क्यों जोड़ने? सही बात है। क्या कह रहे हो संपीता, बताओ। हाँ, लोगों के लिए मंत्र जाप कैसे यूज करें? वो भी बताया जाएगा इसमें, वो भी बताया जाएगा। अच्छा, इसमें बताया जाएगा। और सर हम लोग, मैं मतलब हम जो हर रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, हम्म। जो जो जिस मंत्र का सिद्धि करना शुरू किए थे, तो वो भी हर रोज का काउंट होता है क्या? हर रोज का भी काउंट होता है, पर संकल्प लेके जो रखा जाता है वो सबसे पहले हाँ। काउंट होता है। हर हाँ, रोज का उसके तब काउंट बाद। होगा, हर रोज का जो हाँ। काउंट होगा उसके लिए भी संकल्प। मंत्र जाप किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, क्या प्रोसेस है, वो पूरा आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। डेली जो होता है वो एक अपने आप को चार्ज करके, या फिर उस मंत्र को चार्ज करने के लिए, मैं बता निकल आए टॉपिक में बता देता हूँ, उस मंत्र को चार्ज करके रखने के लिए होता है। कि जब भी आपको यूज करना हो वो मंत्र चार्ज हो, आप मंत्र बोलो, जो चीज बोलना चाहते हो वो बोलो और काम हो जाए। पर जो संकल्प लेके हम जो काउंटेड जाप करते हैं वो काउंट होते हैं पूरी तरह से सिद्ध करने के प्रोसेस के अंदर। तब 1.5 लाख में जितना, जो 1.5 लाख है, पहले तो इक्कीस सवा हजार लाख का किया। हाँ, 1.25 लाख जो है ना, वो पहले जो 21 हजार किए थे, वैसे ही संकल्प लेके 1.5 लाख को 1.25 लाख कंप्लीट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें आपको सब बताया जाएगा किस तरीके से। मैंने इस बार सोचा है कि ना बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने कि हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है ना, हाथ पकड़ के। तो मैंने इस ये क्लास को ही इस तरीके से डिजाइन किया है, या मैंने सोचा है कि बिल्कुल इस टाइम पे खत्म होगी ये क्लास, कि अगले दिन से आपने जाप पे बैठना है। संकल्प कैसे लेना है वो सब कुछ करवाया जाएगा। हो जाने के बाद अब आपको हवन करना है। जो एकदम हाथ पकड़ के काम करवाते हैं ना वो। हाँ, इसके एक ही शर्त रहेगी इसमें, जब भी ये होगा, जो लोग भी करेंगे इसको, कि जिस दिन आप जाप शुरू करने वाले होंगे उस दिन अपनी फोटो क्लिक करके रखनी है, और उस दिन की अपनी जो थॉट्स है माइंड में और एनर्जी है उसको लिख के रखनी। जिस दिन आप हवन कर लोगे उस दिन के क्या थॉट्स रहेंगे आपके, क्या एनर्जी है, क्या आपके फेस का लुक है, वो आपने बताया। ऋचा जी, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो सर। सही कह रहा हूँ मैं? आप जाप बिल्कुल से सर। फायदा होता है ना? बहुत सर, सब लोग बोलते हैं मुझे कि मतलब मेरे फेस पे एकदम से ग्लो आ गया था उसके बाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अभी अच्छी भी बात दिख रहा होगा, वैसे मैंने कुछ नहीं लगा रखा। है। सही है। नहीं, ऋचा जी जेन्युइनली ऐसे ही हैं, इन्होंने कोई फिल्टर नहीं लगा, मैं इनको 1 to 1 मिला हुआ हूँ। ऐसे ही हैं, बस ये मेरे को नहीं पहचान पाए थे कि सर ये सर हैं या कौन है। हाँ जी सर। ठीक सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मंत्र जाप, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरी है, एकदम लाइफ चलिए, चेंज हुई है इससे। बहुत सही है। ये आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा, ठीक है ना?
कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन ये सीखना चाहता है? हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस। अच्छा, एक और चीज और भी सिखा दूं इसमें। चलो, इसमें बहुत सारी चीजें और सिखाता हूँ, चलो। मैं बताऊंगा नहीं, मैं सीधा सिखाने पे ही आऊंगा। लास्ट क्लास में भी ऐसे ही होते क्लास में, सर आप ये नहीं सिखा रहे, वो नहीं सिखा रहे। जिन्होंने करी थी ना, वो सब कह के गए थे कि सर हमने बहुत ज्यादा ही सीख कर निकले हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा ही। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो सब रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट नवरात्रि में जो है उनको दुर्गा सप्तशती प्रॉपर वे में कैसे करी जाएगी वो भी सिखाया था। अच्छा, दुर्गा सप्तशती की एक बात पता है? कभी आप उसको पढ़ना तो उसके पहले पेज पे ही लिखा है कि पैसे कैसे कमाने, मतलब पैसा आपके पास कैसे आएगा, फर्स्ट पेज पे ही लिखा है। भौम वासे शतभिषा नक्षत्रे, ठीक है, इस तरीके से एक श्लोक लिखा हुआ है, वो आप पढ़ के देखो कभी। उस पे पहले ही लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपके पास पैसा आएगा। बस वो नक्षत्र ढूंढना आना चाहिए। दूसरी चीज, वो नक्षत्र 4 से 5 साल या 7 साल के अंदर एक बार आता है। 4 से 7 साल के अंदर एक बार आता है। 2026 में भी वो लग रहा है, बट प्रॉपरली नहीं लग रहा, आधा लग रहा है। तो 100 रुपये ना आने की जगह 50 रुपये तो आएंगे ही आएंगे सबके पास। वो जब नक्षत्र आने वाला होगा मैं बताऊंगा सबको उससे पहले। मेरे बर्थडे के आसपास आ रहा है, ये मुझे पता है। मेरे बर्थडे के आसपास आ रहा है, मेरे को ये पता है। अब एक एक दो जनों को तो आइडिया हो गया, जिनको भी डेट ऑफ बर्थ याद है, उनको आइडिया हो गया कि हाँ, चलो इस महीने के आसपास है। सबको आइडिया लग जाएगा जिनको भी डेट ऑफ बर्थ पता है। तरुण जी को पता है, तरुण जी आए थे मेरे बर्थडे पे। चलिए, तो कौन कौन सीखना चाहता है, कौन कौन प्रॉपरली करना चाहता है? इसमें आपका इंट्यूनमेंट भी होगा, मंत्र दीक्षा भी होगी, सब होगा इसके अंदर। अभी लास्ट टाइम एक हुआ था, कौन सा कोर्स था? दिवाली पे करवाया था मैंने, मंत्र के ऊपर ही। जिस पर्सन की जो प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग उसको मंत्र बताया गया था। जिनकी फाइनेंसिस की दिक्कत थी, अभी वो इसमें दिख नहीं रही है। एक पर्सन है, अनुभूति। वो मेरे साथ पहले पढ़ते भी थे, अभी वो स्टूडेंट भी हैं, और वैसे भी काफी अच्छे अच्छे से जानता हूँ उनको। उनके फाइनेंसिस बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि जॉब वगैरह सब कुछ छूट गई, सब कुछ। बट उन्होंने वो चीज कंटिन्यू रखी। 3 मंथ्स के अंदर अंदर, अभी कौन सा महीना चल रहा है, लगभग तीसरा महीना ही चल रहा होगा, दिवाली के बाद, ठीक है, उनकी उससे भी अच्छी जॉब और सब कुछ सेटल होना शुरू हो गया दोबारा से। तो ये होती है पावर, मंत्र को सिद्ध करने की या मंत्र जाप को कंप्लीट करने की। क्या डाउट है संपिता? डाउट नहीं, मैं क्लास करना चाहती हूँ इसीलिए हाथ ओके उठाया। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं इसकी चीजें आपको शेयर करता हूँ। तब तक इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट या कोई कुछ पूछना है, सिल्की आपको कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन कर लो आप एक बारी। हाँ, एक रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, एक चीज रहेगी। जिनको भी क्लास करनी है, मैं पहले ही बोल के चलूंगा, जो भी लोग क्लास में होंगे उनका मेरे को कैमरा ऑल टाइम ऑन चाहिए। जहां आपका कैमरा ऑफ हुआ, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप रिकॉर्डिंग से करना। जिनका भी कैमरा ऑफ होगा, क्लियर बात? क्या रीजन है ये ऐसा करने का? मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीजन है कि मेरे को ऐसे देखना ही देखना, नहीं। जब आप कैमरे पे बैठ के बात कर पा रहे हो, आप कैमरे के आगे किसी भी कंडीशन में बैठ पा रहे हो। पहली बात तो मुंह मुंह उठा के एकदम से कोई नहीं बैठ पाएगा। हर कोई कहेगा कि मेरे को रेडी होके बैठना है। एटलीस्ट प्रेजेंटेबल होना है। क्या फायदा होगा? शुक्र अच्छा हो जाएगा। कैमरा कॉन्शियसनेस कम होगी तो क्या होगा? राहु पे कंट्रोल आ जाएगा। शुक्र अच्छा हो गया, राहु पे कंट्रोल आ गया। फेस अच्छा दिख रहा है, नॉलेज गेन कर रहे हो, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, सूर्य अच्छा हो गया।
4 प्लैनेट्स आपके कंट्रोल हो गए कैमरा ऑन करके बैठने से। पांचवा, कम्युनिकेट करोगे, प्रॉपरली बात करोगे, तो कहीं ना कहीं अपने बुध को और साथ में चंद्रमा को भी कंट्रोल कर लोगे। 7 प्लैनेट कंट्रोल हो गए, और क्या चाहिए? सिर्फ एक कैमरा ऑन करके बैठने से। सर तो वो वाली बात नहीं करते कि आपका ट्रांसफॉर्म होगा, ऐसे होगा, या फिर आप ये हो जाओगे, कैमरा ऑन करने से आपका शाइनेस खत्म हो जाएगा। नहीं, हम तो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, ये प्लेनेट अच्छा होगा इस तरीके से, ये चीज अच्छी होगी, या ये अच्छा होगा। क्लियर है ना? रेखा जी, क्या डाउट है आपका? सर मेरा डाउट नहीं है, मेरा क्वेश्चन है ये हम्म। कि हमने जो बोलिए। पहले किया था 10वां विद्या, हम्म। उसी रिलेटेड है कि और तो कि अभी तो जो चीज समझ में आई कि इसमें कुछ नया हाँ। कंटेंट तो ऐड है हाँ। कि पुरानी चीजें भी रिपीट होंगी क्या सर? पहले आपने बोला था ना पुरानी। कि आप उसको इन डिटेलिंग लेकर आएंगे, क्योंकि वो 2 क्लासेस 5 डेज में कंप्लीट हुई थी। हम्म। और फिर आपने बोला था कि इस इसको बारी हम इन क्या होगा, डिटेल। मैं जी। क्लियर करता हूँ। जो लास्ट टाइम आप लोग को पढ़ाया है वो तो होगा, इसके अलावा और थोड़ी चीजें अलग ऐड ऑन होंगी। लाइक तांत्रिक से कैसे बचे, तंत्र से कैसे बचे। कहते हैं ना लोग तांत्रिक बहुत गलत होते हैं, या तंत्र साधना करने वाले बहुत गलत होते हैं। मेरे को कोई चलते फिरते देख ले और मेरे को कोई गलत कहते, मैं नहीं मान सकता। मेरे को तो कभी आप 1 to 1 मिलोगे, क्या है, पहचान नहीं सकते यार ये बंदा इस फील्ड में होगा। ऋचा जी, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे आपको लगा था? नहीं लगा। ऋचा जी तो पहचान भी नहीं पा रही थी, ये कौन है पर्सन जो एक बाइक पे घूम रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। बात करने से भी नहीं लगता सर, मिलके। बिल्कुल सही है। तरुण जी, में ऐसा लगा था? सर जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, पहले तो मैंने आपका आपसे अभी मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। जब फर्स्ट टाइम हम्म। बर्थडे टाइम पे हम मिले थे, तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ज्यादा पोलाइट पर्सन, हम्बल पर्सन, बहुत मतलब एक जो मिलके साथ चलने वाला उस तरीके का, और गाइड करने वाला। ऐसा नहीं है कि ग्रुप टाइप वाला नहीं, एज अ फ्रेंड्स फ्रेंड्स के तौर पे मुझे लगे बहुत ही मतलब मजा आ गया देख के। मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात। ये मैंने नेचर अपना बिल्ड भी किया है कुछ। क्योंकि देखिए, गुरु के साथ आपको एक अपनी, एक तो होता है कि एक आपको अपना एक बाउंडेशन रखनी है। बट गुरु बन के ना काफी चीजें ना पूछ नहीं पाते हो, काफी चीजें आप ना शेयर नहीं कर पाते हो। तो मैं कभी भी ना बहुत ज्यादा वो वाले नहीं कि टीचर टीचर मेंटोर नहीं। इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट्स भी ना मेरे को किसी भी टाइम प्रॉब्लम होती है ना, वो फोन कर देते सर हम इस प्रॉब्लम में। क्योंकि वो एक रिलेट कर पाते, वो एक अपना रिलेशन बना पाते कि हाँ सर हमारे अपने हैं। एंड मेरी एक और प्रॉब्लम है, या क्या कहूँ, खास बात है। मैं जिस जगह ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, मेरे जो स्टूडेंट वहां होते हैं, मैं उसको फोन कर देता हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी मेरे जयपुर जाने का शायद प्लान बनेगा 1-2 महीने में। मैं तरुण जी को फोन कर दूंगा, आ जाओ। कहाँ पे हो आप? कामाख्या जाने का होगा, मेरे सामने दोनों बैठे हैं अभी, बरनाली और गीतिका। कहाँ पे हो आप? मंदिर पे मिलना। तो मैं फोन कर देता हूँ, मेरे को याद रहता है कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है। मैं अगर वहां जाऊंगा मीनाक्षी टेम्पल में, फोन कर दूंगा संगीता को कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ, या फिर तुम अभी कहाँ वहां चेन्नई में हो, या फिर अभी दूसरी जगह पे हो, तो वहां आ जाओ। तो ये चलता है मेरा। वो बैठी है सिल्की, यूएस जाऊंगा तो सिल्की में यूएस आ रहा हूँ। यूएस में है, आई थिंक यूएस में ही है सिल्की। कनाडा में। कनाडा। कनाडा में, हाँ। कनाडा जा रहा हूँ तो मैं वहां आ जाऊँ। ऐसे ही होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। आज के टाइम में क्या है, मोस्ट ऑफ द मेंटर्स ऑनलाइन कोचिंग में हैं। किसी को यही नहीं पता कि उनके स्टूडेंट कर क्या रहे, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। मुझे जितने पर्सन अभी यहाँ पे, मोस्ट ऑफ के चीजों का पता है। तभी वो अपनी कोई भी पर्सनल चीज भी है वो शेयर कर पाते हैं, एंड उनको उनके रिजल्ट्स में मिलते हैं। नहीं तो गाइडेंस तो ऑलवेज रहती है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। क्या कह रहे थे आप सिल, क्या बताओ? तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जैसे कहीं और से दीक्षा ले रखी है, हम्म। और अगर अब मैं आपके साथ में कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने वहां से दीक्षा ली, कोर्स किया, पर अभी तक कोई साधना नहीं कर पाई। हम्म। आपको सारे रीजंस पता ही थे। तो हम्म।
अभी फिर वो सर कैसे होगा सारा? मैंने भी कल ही माँ बगलामुखी के यंत्र की स्थापना करी थी और आज मैं सोच रही ओके। थी माँ मातंगी के यंत्र की स्थापना करने के लिए। एक साथ दो और विद्या। ओके। नहीं सर, मैंने ना अभी केवल यंत्र स्थापना करके ही छोड़ दिया। मैं ना, क्योंकि जब भी अपनी रीडिंग कर रही हूँ ना, उसमें बार बार यही आ रहा है कि मैं मेंटली तो रेडी हूँ पर फिजिकली हेल्थ इश्यूज अभी इतने ज्यादा। मेरा कैमरा भी इसीलिए ऑफ था क्योंकि तबीयत काफी दिनों से, पिछले 19 से मेरे दिख घर रहा में है। सारी बीमार फे, हैं। फेस पे दिख ही रहा है। तो इसी हम्म। वजह से मैंने कैमरा बंद कर रखा था। तो इसी और ना मैं फिजिकली नहीं, मुझे कार्ड्स अलाउ कर रहे मेरे। तो ओके। वही मेरे आपसे पूछना था कि सर जैसे मैंने वहां से कर रखा, आपको पता ही है कि सर ने पढ़ा तो दिया पर डाउट्स कुछ भी क्लियर नहीं करे। और वो जब भी डाउट लेते थे इंडिया के दोपहर के 12 बजे लेते थे, मेरे यहाँ पे 2:30-3 बज रहे होते थे। तो वो पॉसिबल किसी की ओके। सिचुएशन में भी नहीं होता था। हाँ हाँ। तो मुझे बस वही प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मेरे डाउट्स वगैरह हैं या फिर जो मैं साधना कर रही हूँ, मुझे यहाँ हवन करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में रहती हूँ और सब जगह आपको मालूम हम्म। है कि फायर अलार्म्स वगैरह। तो हम्म। हवन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है मेरी। ओके। और उनसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। वो डाउट में उन्होंने पढ़ाया, डाउट में डाल के छोड़ दिया। फिर मैंने इंडिया नहीं। से बुक्स वगैरह मंगाई। अच्छा, एक चीज सबसे हम्म। पहले बैच में कौन सा स्टूडेंट थे मेरे? सबसे पहले बैच में रूपक आप थे? नहीं, रूपक नहीं थे। ऋचा जी थी। अनु जी भी थी। किसको राधिका याद भी। है डाउट सेशन, जो लास्ट डाउट सेशन लिया था मैंने, कितने घंटे का लिया था? किसी को याद है? जो सर लास्ट डे की क्लास ली थी मैंने? 2 घंटे से नहीं, ऊपर ही था। 3-4 घंटे का था साढ़े शायद। छह घंटे का मैंने सेशन लिया था वो। हाँ कंटिन्यूअसली वन सिटिंग में 6.5 घंटे की क्लास। हाँ जी सर, सबके डाउट्स मैं लिए थे। सबके ऑलमोस्ट डाउट्स साढ़े क्लियर छह हुए बजे थे। उस स्थान पे बैठा था और मैं रात को 1:45 उठा था मैं। माय गॉड। सर ढाई ने सौ से माला ऊपर कैसे स्टूडेंट थे। पकड़नी, सर ने सब बताया था। सब बताया था, हाँ। एक आसन एक कैसे चीज को तैयार सब। करना है, हाँ किस जी। तरीके से करेंगे, उन्होंने सब। उन्होंने ये सब चीजें तो बताई हैं कि आसन माला ये सब चीजें, पर ना अब जैसे मेरे मन में जो डाउट्स थे, सबसे पहले तो ना मैंने कुछ यंत्र मंगाए जिसमें ना कि माँ की फोटो साथ में थी। मैंने सर को फिर भेजा था कि मेरे देखो यंत्र बैंड हो गए हैं, इंडिया से आए हैं तो। देखो, मैंने हम्म। जो भी विद्या सिखाई ना, उसमें इतना जरूरी नहीं बताया कि आपको यंत्र स्थापना करनी ही करनी है। ओके। क्या आप बिना यंत्र स्थापना करे हमारे को रिजल्ट्स मिले हैं? यस सर। मिले हैं सर। मिले मिले हैं हैं ना? सर। हाँ जी सर। क्या बहुत सिंपल प्रोसेस में हमने करा है, उसके बाद हाँ भी जी। रिजल्ट्स मिले हैं? यस सर। हाँ जी कितनों के हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं? सर, हम सबके ठीक हुए। इवन कि ठीक है। हमारी फैमिली मेंबर की भी ठीक हुए हैं सर। सिंपल। सबके ठीक। टीचिंग्स के ऊपर होता है कि आप क्या टीच कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। नहीं, उन्होंने ना सिर्फ हमें एक बोला कि आपके सिर्फ एक लिए पढ़ी एक। हुई बुक पे अगर हम चलेंगे ना, अगर मैं उस पढ़ी हुई बुक के प्रोसेस पे और प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंसेस को छोड़ के करूंगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। एक विद्या तो आप कर ही नहीं सकते सीधे। कहूंगा ना सीधा 40 लाख जाप करनी है, इतने करने हैं, कोई नहीं कर सकता। ये चीजों का पालन करना है, इतना करना है, कोई भी नहीं कर सकता उसको। ठीक है। तो तो हर चीज को बताने का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। तो वो तो ना चीजें। सर मेरा हम्म। जो, सॉरी सर, मैं मतलब मेरा जो क्वेश्चन हम्म। है कि सर जैसे मैंने उनसे ले रखा है सारा, उन्होंने जो कोई दीक्षा दे दिक्कत रखी है, नहीं है। कोई तो दिक्कत नहीं है। उसको अगर फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ तो वो कैसे होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें प्रोसेस पता है कैसे करना होता है। ओके, तो मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना? हम्म। हम्म। और किसी का कोई डाउट? वेट एक मिनट। तब तक किसी का और का कोई डाउट है? डाउट ले लूं मैं। रेखा जी का डाउट, अच्छा तरुण जी का डाउट है। हाँ जी, तरुण जी बताइए। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे अपन मंत्र जाप अगर आप बता रहे हो करेंगे, तो ये पर हम्म। डे करना है टाइम निकाल के या फिर कंटिन्यूसली रहता है? वो सब बताया जाएगा। मेनली जब करा जाता है, जो मेन दिन होते हैं वो बताए जाएंगे। डेली बेसिस पे कैसे करना है वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है। हाँ जी। हम्म।
ओके, और किसी का कोई डाउट था? नहीं? चलो, डेट एंड टाइमिंग्स मैं आपको बताता हूँ। डेट एंड टाइमिंग्स अभी मैंने फिक्स नहीं करी है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के साथ बात करके ही मैं फाइनल करता हूँ, बट मेरे माइंड में जो एक डेट मैंने सोची है कि प्रॉपरली किस तरीके से सबको सिखाया जाएगा, वो 14 तारीख से शुरू करेंगे हम। क्लियर है? 14 तारीख से शुरू करेंगे हम इसको। कोर्स फिर कंटेंट में 14 से क्या रहेगा? संक्रांत है। हाँ जी, संक्रांत के दिन से ही शुरू करेंगे। संक्रांत के दिन बस शादी या शादी से रिलेटेड चीजें नहीं करनी चाहिए, बाकी कोई भी चीज शुरू करे तो अच्छा होता है। पतंग उड़ानी है। हाँ, तो रात को करेंगे ना, क्लासेस रात को ठीक है। करेंगे हम। पतंग से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ओके, हम क्या क्या सीखेंगे? सिद्धिकरण प्रोसेस या फिर साधना ऑफ 10 महाविद्या। इसमें एक और भी चीज सिखाई बताई जाएगी कि आपके लिए कौन सी विद्या को करना ज्यादा अच्छा है। आप लोगों की मोस्ट ऑफ की मेरे को चीजों का पता है, जिनका नहीं पता उनके लिए उनसे मैं बात करके पर्टिकुलर विद्या का बताऊंगा कि आपको किस विद्या को सिद्ध करना चाहिए। ठीक है? जो कि मोस्ट ऑफ द मेंटोर्स नहीं करते। जस्ट वो बताएंगे, जैसे अभी इन्होंने बताया भी कि उन्होंने सब कुछ बताया, डाउट्स क्लियर नहीं हुए। नहीं, डाउट्स क्लियर क्या, मैं तो 1 to 1 हाथ पकड़ के सिखाने वाला पर्सन हूँ। क्योंकि गलती होनी ही नहीं चाहिए, किसी से भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बैठना चाहिए, आसन कौन से रंग का होना चाहिए, आसन कैसे सिद्ध करा जाएगा, बैठने के टाइम पे कौन सा मंत्र जाप होगा आसन के ऊपर, क्या प्रोसेस रहेगा आसन को करने का, उठने का, हर तरीका। 9 चक्रा प्रोटेक्शन, 7 चक्रा सबने सुने हैं, 2 चक्रास के बारे में जो मैं बताता हूँ काफी जगहों पे, कोई मेंटोर्स भी डिस्कस नहीं करते कभी। उन 9 चक्रास के बारे में आपको बताया जाएगा, कौन से मंत्र जाप करके कौन से चक्रा को ठीक करा जा सकता है। या आप हीलर हैं तो कौन से चक्रा की हीलिंग के लिए कौन सा मंत्र जाप करना आपके लिए अच्छा है। यंत्रास, यंत्रास बनाने कैसे चाहिए इनके, यंत्रा खुद बनाने चाहिए कभी भी ऐसे वाला नहीं, बट हम खुद जब बनाते हैं नक्षत्र के अकॉर्डिंग देख करके, वो ज्यादा बेनिफिट करते हैं। ठीक है? नेगेटिविटी रिमूवल, आप अपनी नेगेटिविटी रिमूवल। ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल तो हो गया। मैं आप लोगों को अगर हुआ तो चलो लास्ट में नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल भी करेंगे हम। ठीक है, लास्ट में हम नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल भी करेंगे इसके अंदर। काल भैरव उपासना, काल भैरव को जो सिद्ध करते हैं ये किस तरीके से करते हैं, क्योंकि काल भैरव का भी समय आ रहा है। काल भैरव को सिद्ध करने के लिए 10 महीने लग जाते हैं, 10 से 11 महीने जाप में। कर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस दिन से करना है, वो बताया जाएगा। माँ आदि शक्ति की उपासना, पंचमुखी हनुमान जी की उपासना। इसमें साथ साथ आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए हनुमान कवच, काल भैरव कवच, ठीक है, माँ काली का कवच, और ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए भी रिचुअल बताऊंगा मैं। ठीक है? प्रोसेस बताऊंगा कि जो शॉर्ट प्रोसेस है वो शॉर्ट प्रोसेस है, पर उससे काफी बड़े लेवल तक का, मैं कहूंगा आपका क्या कहते हैं उसको, स्पेल्स हो, हुडू हो, वुडू हो, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? यंत्रास हमारी प्रोटेक्शन के लिए, टोने टोटकों से कैसे बचें, ठीक है, अपने इष्ट देवता को कैसे पहचानें, या फिर आपके इष्ट देवता कौन है वो। और इसमें एक पॉइंट ऐड होने रह गया, एंड मच मोर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता जब मैं शुरू करता हूँ मैं क्या क्या नॉलेज और शेयर करूंगा। मैं गो विद द फ्लो हो जाता हूँ, बस मेरे को बोलने दो, आप लिखने वाले बनो। पर इसके अंदर मैं काफी सारी चीजों की आपको पीडीएफ दे दूंगा पहले ही। ठीक है? तो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन करने वाला है बताओ। बताइए कौन कौन करने वाला है इसको। मैसेज आ रहे, कमेंट में लिख रहे, मैं रेखा जी भी लिख रही। ओके, ठीक है।
किसी का डाउट है अभी तक इसमें? किसी का कोई डाउट है अभी तक? देखा जी, आपका कोई डाउट है? हाँ सर, गीतिका एक जी के जी डाउट में। था। जैसे कि आपने बोलिए। वैसे तो क्लियर किया है कि हम बीएमबी रिमूव कर सकते हैं। हम्म। आई थिंक आपको याद हो, मैंने सर बीच में कनेक्ट करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा हमारा हम्म। टाइम मैच नहीं कर पाया, बिल्कुल इसके मेरे को कारण हमारी याद, बात बिल्कुल नहीं मेरे हो को पाई। याद है। बिल्कुल मेरे को याद है। इस बात को भी एक तो महीने से ऊपर हो गया है। राइट सर, तो ये चीज भी हम रिमूव कर सकते हैं कि, क्योंकि अभी वो चीज फेस कर रही हूँ मैं काफी। काफी हद तक। ओके, थैंक यू सर। काफी हद तक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो मैं सर डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे पता है सर कि आपके साथ मैंने फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था दसमा विद्या का। उसके बाद लाइफ में इतनी सारी ग्रोथ आई है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने ग्रोथ की है। और आपने वो मतलब है स्पून फीडिंग होता है ना सर, इस तरीके से एक एक पर्सन का डाउट भी क्लियर किया और टाइम भी दिया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और जहां जहां भी हमें जरूरत पड़ी वहां वहां आपने, है ना, कॉल पे बात नहीं हो पाई पर मैसेजिंग के थ्रू आंसर जरूर किए। तो क्योंकि डेफिनेटली मैंने, सर मैं ज्वाइन करूंगी सर। थैंक यू, मैंने खुद यही सीखा। मैं जब सीखता हूँ या मैं भी आज भी मैं लर्निंग करता रहता हूँ। सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। एक फैक्ट, एक मजे की बात बताऊं। बचपन में मैं क्या कहता था कि यार कब तक पढ़ना पड़ेगा। मैं अपने अंकल को पूछ रहा कब तक पढ़ना पड़ेगा। बेटा जब 20 साल के हो जाऊंगा तब तक पढ़ना पड़ेगा। पर इतने साल ओ, चलो। आज मैं इतने भी साल को मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, आगे भी कितने साल पढ़ूंगा। पढ़ते ही रहना है, सीखते ही रहना है। ये नहीं कि बस कुछ सुना सुनाया और बता दिया, नहीं। क्योंकि जब तक आप उसके बारे में नॉलेज गेन नहीं करोगे, उसके इफ एंड बट्स नहीं पता होंगे, तब तक आप किसी को गाइड ही नहीं कर पाओगे। एंड आपको गाइड करने वाला बनना चाहिए कि आप पे पर्सन ट्रस्ट करे और आपको गाइड कर पाओ उसको। क्या कह रहे हैं तरुण जी, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जिससे क्लासेस रहेंगी ना, तो बेटे हम्म। कभी कभी हो सकता है कि शायद क्लासेस अगर अटेंड ना कर पाए, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स, प्रॉपर रहेगा ना, क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम आपने बिल्कुल कहा था कि हाँ, जैसे जॉब लाइव में सिखाते हो कुछ वहां पे मिसिंग हो सकता है। नहीं। इसलिए पूछ रहा रिकॉर्डिंग्स में आप, मैं कहता हूँ इसलिए हूँ हमेशा कि आपको लाइव करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट रहता है, हूँ। 1 to 1 इंटरेक्शन भी रहती है। पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, जो मेन पीडीएफ है। रेस्ट मेरे को लिखवाने की आदत है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता होता मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। तो मेरे को क्या रहता है कि आप लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग रख लो, आप रिकॉर्डिंग से लिख लेना। हम्म। ठीक है। बट आपको ठीक। रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिलेंगी। उसका टाइम पीरियड वगैरह सब बताया जाएगा, जैसे हर रिकॉर्डिंग का एक टाइम पीरियड होता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। टाइम पीरियड का रीजन है कि आप उतने टाइम में उसको कंप्लीट कर लो। नहीं तो जैसे होता है ना कि लाइफ टाइम वैलिडिटी, उस जिंदगी में कभी क्लास नहीं होती। कभी भी वो क्लास होती ही नहीं है। ये याद रखो। और कितने दिन की रहेगी सर ये क्लास? मोस्ट प्रोबेबली ये 3 दिन की क्लास रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली। बाकी कंटेंट के ऊपर हम कितना और चीजें करते जाएंगे, तो वो आपको पता चल जाएगी। मोस्टली ये 3 दिन की क्लास रहेगी। ये जो है पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं। एंड कोर्स के जो चार्जेस हैं वो सब कुछ है, वो आपको अभी शेयर हो जाएंगे। अभी शेयर कर दूं ग्रुप में? जी सर। बिल्कुल। 1 मिनट रुको। अच्छा वो स्क्रीनशॉट लेना है क्या? 1 मिनट रुको, 1 मिनट देना मेरे को। तब तक कोई और डाउट है, कुछ और पूछना है किसी ने?
हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि हाथों को ना थोड़ा सा वो लाना तैयार करके, हाथों की, उंगलियों की, अंगूठों की एक्सरसाइज करके आनी है सबने। लिखना बहुत पड़ता है, लिखना बहुत पड़ता है, लिखना जरूरी है। हाँ, एक और चीज है, मैं भी एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको चैट में। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर करा है, वो चैट में शेयर करा है पेमेंट लिंक। रेजर पे से आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। 3090 इसका वो रहेगा एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, आप लोगों को सभी को यहाँ मिल चुका है। मैं इसको पिन करने का देखता हूँ। पिन कर दिया है मैंने इसको। और जो यूपीआई से करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। और सीधी बात है, मेरे को ना आगे से मेरे को, मैं ये देखूंगा कि मैं कुछ बता, मेरा क्या रहता है, मैं कोर्स कंटेंट ना क्रिएट नहीं कर पाता हूँ प्रॉपर, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता कि उस समय मैं क्या क्या और बता दूंगा या क्या क्या रह जाएगा। जो बताता हूँ वो तो होता ही है, उसके अलावा जो चीजें बताता हूँ या रेमेडीज बताता हूँ या जो एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशंस बताता रहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो समझ जाते हैं, उनको तो बेनिफिट होता है। ठीक है, मैं ग्रुप में इसकी शेयर कर देता हूँ, एंड आपको यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग्स भी, जो आज का है, ये भी शेयर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? ये आपके सामने है पेमेंट लिंक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये स्कैनर पे आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज और भी सिखाना चाह रहा हूँ इसी के अंदर में, चलो मैं देखता हूँ, मैं सिखाता हूँ तांत्रिक से कैसे बचे। ये एक अमेजिंग टॉपिक है। ठीक है, कहते हैं ना कि तांत्रिक, हम भी अगर बनना चाह रहे हैं या हम भी कुछ अच्छा, हमारे को भी पहले आना चाहिए कि तांत्रिक से कैसे बचे। अब ये केस है, छोड़ो, क्लास में बताऊंगा किस लिए, अभी नहीं बता रहा, बहुत ज्यादा वो है, मतलब गलत चीज है। तांत्रिक ऐसे ऐसे करते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्लास में ही बताऊंगा मैं उसका भी। जिसको नॉलेज नहीं होगी, जिसको चीजों का नहीं पता होगा, वो फंस जाएंगे, वो प्रॉब्लम में आएंगे। अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ सारी चीजें। और क्लास जो हम रखेंगे 14 से स्टार्ट करेंगे, और 14 से 18 एक कंटिन्यू हम क्लास करेंगे। ठीक है, 14 से 18 तक टाइमिंग्स यही रखेंगे, सभी को कंफर्टेबल टाइमिंग रहेंगी, 7 to 8 के बीच में, या 7:30 to 8 के बीच, 8:30 के आसपास, इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम क्लास रखेंगे। डाउट्स लिए जाएंगे प्रॉपरली, एंड क्लियर रहेगा। सभी मिलते हैं क्लास में। ठीक है, राधे राधे।